गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और आज के सेशन को भी शुरू करते हैं। और टॉपिक बहुत जानदार चल रहा था हमारा, क्लॉक टॉपिक, और उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। कल फर्स्ट डे हमने समझा था और कल हमने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एंगल बेस्ड सारे क्वेश्चन को निकाला था। और उसी एंगल बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड टाइप की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, लेकिन मैं आपको एक एक बात क्लियर कराते हुए, एक एक पॉइंट क्लियर कराते हुए आगे बढ़ूंगा और सारी चीजों को बेटा बैक टू बैक क्लियर कराऊंगा बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और बैक टू बैक सीरीज को खत्म करते हैं, सारे टॉपिकों को बैक टू बैक खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लॉक टॉपिक को भी। और कल क्वेश्चन मैंने आपको दिए होंगे, आपने लगाए होंगे। ठीक है, तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो और कल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज के कॉन्सेप्ट को भी शुरू करते हैं। भाई इतनी स्पीड से मैसेज आएंगे तो मैं किसी का मैसेज रीड नहीं कर सकता। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो ये गुड मॉर्निंग के मैसेज थोड़े से कम कर देंगे तो मैं बच्चों की जो बातें आ रही हैं वो रीड कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इतनी स्पीड से कमेंट चल रहे हैं, मुझे किसी की एक भी कमेंट नहीं दिख रही है। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो जेन्युइन बात हो उसी को कमेंट करें, जिससे मैं किसी भी बच्चे का कमेंट पढ़ पाऊं और समझ पाऊं कि क्या प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, अगर कोई दिक्कत भी होती है तो। बाकी आप कहोगे कि इतनी स्पीड से कमेंट आने में मैं किसी बच्चे का कमेंट पढ़ पाऊंगा, तो बहुत पॉसिबल नहीं है। बहुत स्पीड से कमेंट चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हो उसी का कमेंट करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। गुड मॉर्निंग का कमेंट नहीं करें, वो मैंने एक बार कर लिया, वो हो गया। ठीक है बच्चों। ज्योत्सना 2:20 पर एंगल कैसे सॉल्व करेंगे? वन सॉल्व इट प्लीज। अभी कर दूंगा बेटा, अभी एंगल बेस्ड क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। ठीक है, और किसी की कोई दिक्कत? HW का क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। और बताओ भाई, और क्या दिक्कत आ रही है किसी को? डेंस डाइस में एंटी क्लॉकवाइज नहीं कराया। एंटी क्लॉकवाइज क्या नहीं कराया डाइस में? एंटी क्लॉकवाइज क्या क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, बात एक ही होती है? मुझे लग रहा है बच्चे टीचर से ज्यादा समझदार हो गए हैं। आपको ज्यादा पता होता है कि चीजें कहाँ से कैसे लिंक की जाती हैं। मतलब बच्चे डिसाइड करते हैं कि ये नहीं कराया, ये कराओ। मतलब आप सब जानते ही हो, तो फिर टीचर की जरूरत क्या है? इतने समझदार बच्चे हो गए हो। क्या कराया नहीं नहीं जाता, क्या कराना है क्या नहीं कराया जाएगा, ये बच्चे डिसाइड करेंगे। बेटा अगर इतने समझदार हो तो फिर तो आराम से एग्जाम फाइट कर लो, जब आपको सारी चीजें पता ही है कि क्या चीजें कौन सी नहीं कराई, कौन सी चीज कराई है। एक प्रॉब्लम बनती है, वो एक जेन्युइन केस होता है। ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये क्या सब चीजें हैं? इतना डीपली आपको पढ़ा के ले जा रहा हूं, और अब उसके बाद भी आप मुझे ये डिसाइड करने के लिए बोल रहे हो कि क्या कराया क्या नहीं कराया। बाकी बच्चों के सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, कुछ बच्चों के नहीं निकलते, तो वो दिक्कत हो जाती है वहां पे। आप पढ़ते नहीं हो घर पे तो आपकी समस्या है ना, दूसरे की समस्या थोड़ी है। भाई बाकी के सारे बच्चे कैसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? डीपीपी का कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत है। हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक अगर एक आध क्वेश्चन में हो जाती होगी तो एक दो सवालों में होती होगी। ठीक, वो भी मैं चेक कर लूंगा तो शायद वो भी बता दूंगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि सारे सारी चीजें गलत हैं उसमें, है ना। पता नहीं कहाँ से क्लियर करते हो, समझ में नहीं आता है। क्लॉक को समझ लेते हैं, क्लॉक के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। मतलब बच्चे इतने समझदार हो गए, इतने समझदार हो गए कि वो बताएंगे कि टीचर को ये पढ़ाना है, ये सब चीजें एग्जाम में आती हैं। टीचर कुछ नहीं जानता,
बच्चे सब जानते हैं, बच्चों को पता है कि हमारे एनटीपीसी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, बस यही वाला करा दो। ये सारे बच्चे जानते हैं। हमारे इस बैच के बच्चे कुछ इतने समझदार हैं, बच्चों को सब पता होता है कि क्लॉक से ये वाला सवाल आएगा, कैलेंडर से ये वाला सवाल आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से ये वाला सवाल आएगा। फिर भी 50% नंबर नहीं आते हैं बच्चों के। 70% से लेकर 75% तक मेरिट जाती है, फिर भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। जब बच्चे को सारी चीजें पता ही हैं कि ये टॉपिक से ये सवाल आने वाले हैं, फिर भी सिलेक्शन ले नहीं पाता है। बच्चे डिसाइड करेंगे कि टीचर क्या पढ़ाएगा। हद है भाई, है ऐसे ऐसे महान बच्चे चाहिए। जो चीजें कराई जा रही है, मैं कह रहा हूं उन चीजों पे फोकस कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको एक बात बोली थी, जितनी मैं चीजें करा रहा हूं आप सिर्फ उतनी ही बातों पर फोकस कर लें, सिर्फ उतना ही कंटेंट को कवर कर लें। मैं लिख कर दे दूंगा आपको, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक भी सवाल अगर आपके एग्जाम में मेरी डीपीपी से या मेरे इस पीपीटी से, क्लास के नोट से अगर बाहर आ जाए तो स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, सर ये वाला सवाल आपने पूरी अपनी सारी क्लासें चेक कर लो, कराया नहीं था। आप स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता मैं आपसे। जब मैंने आपको एक बात बोल दी कि आप नहीं बेटा पढ़ाऊंगा थोड़ा बाद में, पहले बात करनी है, कुछ लोगों से बात करनी है। इस बैच में कुछ बच्चे ज्यादा समझदार हैं जो ये सब चीजें जानते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। सीबीटी 1 में 30 सवाल आएंगे। इस बैच में ऐसे बच्चे हैं जो सीबीटी 1 में 30 सवाल जो बनेंगे, उन बच्चों को पता है कि वो 30 सवाल कौन से बनेंगे। कुछ बच्चे हैं इसमें ऐसे, ठीक। तो उन बच्चों को मैं बता देता हूं, जिन बच्चों को ये पता है कि 30 सवाल कौन कौन से आएंगे बच्चे, वो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो 30 सवाल। फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, पूरे टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हो? आपको तो पता है कि क्लॉक का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो आप उसी क्वेश्चन को पढ़ लो, बस बात खत्म होगी। फिर पूरा क्लॉक पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना डीपली टॉपिक मैंने किसी भी बैच में नहीं कराया, पहला ऐसा बैच है जिसमें इतना डीपली मन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन स्टार्टिंग में ही ऐसे कमेंट कर देते हैं जिससे जिससे कभी कभी तो मन ही टूट जाता है कि कुछ पढ़ाना भी चाहिए आप लोगों को। जबकि मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूं। मेरा कहने का मतलब है, मेरा बच्चों कहने का मतलब है कि मेरा टाइप कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप उस टाइप से रिलेटेड सवाल पूछो। कुछ भी मैं छोड़ता नहीं हूं। पहली बात तो एक भी चीज नहीं छोड़ता, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ता। अगर उसके बाद भी रह जाए तो आप तुरंत पूछो, सर ये वाला और बता दो, इसमें अगर ऐसा हो जाए तो कैसे हो जाएगा। उस टाइम पर बताओगे नहीं, उस टाइम पर आप पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हो। ठीक, जब चीजें चल रही होती हैं तब आपको दूसरे कमेंट करने होते हैं। जब क्लॉक चल रही होती है तब आपको डाइस की याद आती है। जब कैलेंडर चलेगा तब आपको क्लॉक की याद आती है। इतने समझदार बच्चे हैं, है? जब जैसे मान लो मैं टाइप नंबर 2 का क्लॉक का टाइप करा रहा हूं तो बच्चों को अब डाइस की याद आ रही है? जब डाइस करा रहा था तब कोडिंग डिकोडिंग की याद आ रही थी। चलते मतलब चलेंगे हम हमेशा उल्टा, अपनी गलती नहीं समझेंगे, दूसरे वाले के ऊपर सारी गलती डाल देंगे। बेटा इस तरीके से जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। जब मैं क्लॉक पढ़ा रहा हूं तो क्लॉक पर फोकस करिए, क्लॉक पर फोकस करिए। और सभी बच्चों से मैं बोल देता हूं बेटा कमेंट कम से कम किया करो, क्योंकि इतनी स्पीड से कमेंट चलते हैं। मुझे कमेंट में किसी का कुछ भी समझ में नहीं आता, कमेंट बहुत स्पीड से निकलते हैं। जब कमेंट थोड़े से कम होंगे तब मैं किसी का कमेंट पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं। ठीक है, स्पीड से कमेंट आने की वजह से मैं चीजें नहीं पढ़ पाता। हाँ, कुछ लोग होशियार हैं बहुत ज्यादा, उनको सब पता रहता है कि क्लॉक में कौन सा टाइप आएगा कौन सा टाइप नहीं आएगा, सारी चीजें पता रहती हैं। टाइप नंबर 1 चल रहा था हमारा, उसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, वो और समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने ये समझ लिया था कि कोई भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा, कोई भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वो कैसे निकालते थे, ये क्लास में हमने समझ लिया था। ये क्लास में बच्चे हमने समझ लिया था। ठीक है बेटा, मैंने बच्चे का नाम नहीं पढ़ पाया स्पीड से, कमेंट में उस बच्चे का मैंने नाम नहीं पढ़ पाया, जिस जिस एक बच्चे की कमेंट की वजह से मैंने 5 मिनट लेक्चर दिए हैं, उस बच्चे का नाम नहीं पढ़ पाया। अगर बच्चे नाम पढ़ लेता ना, इतनी स्पीड से स्क्रीन चल रही थी, कमेंट नहीं पढ़ पाया, नाम नहीं पढ़ पाया उसका। बच्चे आपका नाम कभी जिंदगी में नहीं लेता। सुबह सुबह क्लास में दिमाग खराब करते हो। पढ़े सभी। मैंने अगर आपसे बोला, मैंने आपसे सवाल में बोला सर मेरी घड़ी में 5 बजकर सर 5:18 हो रहे हैं और कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मैं आपसे एंगल की बात करता हूं
कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल की जब भी बेटा मैं बात करूंगा, कोण की जब भी मैं बात करूंगा, तो कोण निकालने के कॉन्सेप्ट हमने कल सीख लिए थे। सारे बच्चे इस सवाल का आंसर बता देंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट इसमें एंगल बेस में रह गए थे, कल की क्लास थोड़ी सी ज्यादा नहीं हो पाई थी, तो वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बताते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, आगे की तरफ बच्चे बढ़ रहा हूँ। एक दो बच्चों के कमेंट हैं कि कुछ पॉइंट पे वो नहीं निकाल पा रहे, तो उन पॉइंटों को भी मैं बताता हूं। स्पीड से सारे बच्चे इसका आंसर बता देंगे। मैंने ये कॉन्सेप्ट कल समझा दिया था। 18 का मतलब बेटा 18 होता है, 5 का मतलब बेटा 25 होता है। ये बात सभी बच्चे जानते हैं, ये वाली बात सभी बच्चे जानते हैं। और इनका जो डिफरेंस लगाएंगे बच्चों, इनका जो डिफरेंस लगाएंगे बच्चों, वो आपका डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 7 मिनट का, है ना। आपका डिफरेंस बच्चे कितना आएगा, 7 मिनट का। 25 और 18 का जो अंतर करेंगे, 25 और 18 का अंतर करेंगे, वो 7 मिनट का आएगा। और 7 मिनट में 6 का गुणा कर देंगे तो 7 6 के 42 डिग्री बन जाएगा। बात सभी को समझ में आई, 42 डिग्री ये। और मैंने आपको ये बोला था कि अगर घंटे वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो हमेशा साइन का क्या लगता है बेटा, साइन हमेशा प्लस लगता है, साइन हमेशा प्लस लगता है। उस 42 में मिनट का आधा जोड़ दो, 18 का आधा 9, तो राइट आंसर कितना बन जाएगा, 51 डिग्री। 51 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो यहां तक बच्चों हमारी कहानी हो चुकी थी, यहां तक बच्चों हमारी कहानी हो चुकी थी। और इतना पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर होगा बेटे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। एक बच्चे ने अभी कमेंट किया था, एक बच्चा था, उस बच्चे ने कमेंट किया था कि सर 2:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो बेटा समझ लो, अब बच्चे का नाम नहीं पता मुझे, किसी बच्चे ने एक ने कमेंट किया था कि सर 2:20 आ जाएंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस एंगल को पता करने का मेरा दोस्त तरीका समझो। 2:20 का मतलब होता है सर 20 मिनट ये, ठीक। और 2 का मतलब बेटा कितना होता है बेटा, 10 मिनट होता है। सभी बच्चे समझते हैं। दोनों का जो डिफरेंस लगाएंगे वो 10 मिनट का आएगा, गुणा 6 कर देंगे बेटा कितना बन जाएगा, 60। तो ये 60 डिग्री का एंगल यहां पर बना। 2:20 की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, दोनों का डिफरेंस 10 का गुणा 6 60 हो गया। अब जब मिनट वाली वैल्यू ज्यादा होती है मेरे दोस्त, जब मिनट वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो साइन क्या लग जाता है बेटा, माइनस। और 20 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 10। तो एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का एंगल बनेगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का राइट आंसर है। क्या दिक्कत थी बेटा इसमें, है किस बच्चे ने पूछा था, एक बार जल्दी से बता दो, किस बच्चे ने पूछा था ये वाला सवाल, एक बार जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, है ना। इस सवाल में क्या दिक्कत आ गई भाई, है। ये कृष्ण पाल है, ये 12:12 पे पूछ रहे हैं बेटा। अभी मैं पहुंच रहा हूं, अभी मैं वही पहुंच रहा हूं बेटा, ठीक। अच्छा, ऑप्शन में 50 नहीं है तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप पे भी रखा करो बेटा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, डीपीपी में ये सवाल आया था, है ना। एक बार देख लेता हूँ मैं, डीपीपी का ये वाला सवाल अगर आया था, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या डीपीपी में ये सवाल था कल। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, एक बार बता देंगे सभी बच्चे। कौन सा सवाल था ये डीपीपी में कौन सा सवाल था। 2 नंबर, 12:23 हो रहा है। अभी 12 मिनट वाले बेटे, 12 बजे वाले मैं भी करा रहा हूँ, अभी 2 मिनट वेट कर लो, करा रहा हूँ बेटा। सर ये वहां पे ऑप्शन मिस्टेक था इसलिए मैंने कंफ्यूज में थी, ओके। ज्योत्सना नहीं पूछा था बेटा, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, बच्चे बताना एक बार, ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे है, मुझे तो दिखे 2:20 पे। अच्छा ये दिया है 5 नंबर पे दिया हुआ है, 5:55 दे दिया है 2:20 पे, ओके ओके। ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, ऑप्शन मिसप्रिंट है, वहां 50 कर लेना बच्चों, है ना, 50 कर लेना। 2:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कौण बताएं, तो वो 55 डिग्री दे दिया है, वो गलत दे दिया है, आप उसको 50 कर लेंगे। ये ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 55 डिग्री दे दिया है, वो गलत दे दिया है, वो 50 डिग्री होगा। थोड़ा सा उसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसे सही कर लेंगे बच्चों, उसको सही कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 है, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो थोड़ा ये तो समझ जाया करेंगे, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा 12 बजे वाला कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। कुछ बच्चे 12 बजे वाले कॉन्सेप्ट को और सीखना चाह रहे हैं। तो अगर बच्चों मैंने लिखा आपके सामने 12 बजकर
12 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये वाला सवाल भी बच्चे पूछ रहे हैं बार बार, तो इसका भी आंसर बता देता हूं। समझ लो बच्चे, 12 बज के 12 मिनट का मतलब होता है, इस 12 का मतलब होता है बेटा 12 मिनट, और इस 12 का मतलब बेटा 0 मिनट होगा, इसका मतलब 0 मिनट होगा, ठीक है। और ये हमारा 12 मिनट हो गया। दोनों का जब डिफरेंस लगाऊंगा बच्चे, तो आपका 12 मिनट का आएगा, और गुणा 6 कर दूंगा तो 12 गुणा 6 72 डिग्री बनेगा, बेटा 72 डिग्री बन जाएगा। और जब मिनट वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो हम माइनस कर देंगे बेटा 6, मिनट का आधा, 12 का आधा 6 होता है, तो आंसर बेटा 66 डिग्री बनेगा। राइट आंसर 66 डिग्री बनेगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ लो बच्चे। तो जितने बच्चों का, ये 6 डिग्री नहीं होगा बेटा, 6 डिग्री इसका नहीं होगा, 12 का मतलब 0 और 12 का मतलब 12 मिनट होता है। समझो बेटा बात को। क्वेश्चन नंबर 2 बता दो डीपीपी का, बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख ले रहा हूं क्या कह रहा है। 12:23, भाई दर्पण प्रतिबिंब, देखो कितनी हद है ना। बच्चे भी इतना नहीं पता कि अभी जो चीजें नहीं कराई वो क्यों पूछ रहे हैं। चलो सवाल आ गया उसका डीपीपी में दर्पण प्रतिबिंब का, तो बेटा दर्पण प्रतिबिंब में भी कराया नहीं है, मिरर इमेज कराऊंगा तो अपने आप हो जाएगा बेटा। डीपीपी सारे अपने पास रखा करो, एक दो टाइप कभी कभी आगे का क्वेश्चन टाइप हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे अभी करा दो, जब वो मिरर वाले क्वेश्चन करा दूंगा तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 0 और 12 का जो डिफरेंस आएगा बच्चे वो 12 मिनट का आएगा, और 12 गुणा 6 72 डिग्री, 72 माइनस 6 करेंगे तो 66 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई? बात सभी को समझ में आ गई? एक सवाल ऐसा और कर देंगे, अगर मैं बच्चों ये बोलूं कि मेरी घड़ी में 12:06 हो रही है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अगर इस सवाल का आंसर मैं पूछूं आपसे, तो बेटा जल्दी से आंसर बता दो कितना बनेगा। 12:06 हो रही है, 12 बजकर, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो कमेंट चल रहे हैं, आप जो मुझे पूछना चाह रहे हैं कि 9:45 बता दो, ये बता दो, वो बता दो, ये सारे सवाल मैंने कल की क्लास में बच्चों करा दिए हैं। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का कोई मैसेज टाइप नहीं करें कि 9:45 बता दो, 4:25 बता दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप सारे सवाल निकाल सकते हो। अगर सारे सवाल मुझे ही कराने हैं तो बेटा फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप सारे सवाल निकाल सकते हो। 12:06 का मतलब होता है बेटा, 6 का मतलब 6 मिनट, और 12 को हमेशा 0 मानेंगे, 12 को बच्चे हमेशा 0 मानेंगे। 0 और 6 का जो डिफरेंस आएगा बच्चे वो 6 मिनट का आएगा, और 6 में बच्चे जब हम 6 का गुणा कर देंगे तो 36 डिग्री का एंगल बनेगा, 36 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात सभी को पता है। और जब मिनट वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो माइनस का लग जाता है, तो माइनस का बेटा 3 कर देंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी? 33 डिग्री, 33 डिग्री का आंसर बनेगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई? बात सभी को समझ में आ गई? तो कभी भी 12 बजने वाला सवाल आ जाए तो 12 को आप 0 डिग्री मान लेना, है ना, 0 डिग्री मान लेना। तो 33 डिग्री तो ये हो गया। और अगर कभी ऑप्शन में दोनों एंगल पता हो, जैसे कभी कभी बच्चे ऑप्शन में दोनों एंगल दे देता है, जैसे ए ऑप्शन में दे देगा 33 डिग्री, 33 डिग्री है, तो बी ऑप्शन में सेकंड एंगल भी दे सकता है। अगर दूसरा एंगल हमें पता करना है, जैसे कोण की बात करते हैं बच्चों इसमें, तो घड़ी कुछ ऐसी होंगी, 12:06 का मतलब होता है घड़ी बच्चे कुछ ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी। तो ये वाला जो एंगल है बच्चे, ये 33 डिग्री का है, ये वाला एंगल आपका 33 डिग्री का बनेगा। अगर ये वाला एंगल बेटा 33 का होगा, ये वाला एंगल बच्चों 33 का होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों? तो आपको ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये वाला एंगल जब पता करना हो दूसरा, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि 360 में से अगर मैं 33 माइनस कर दूं, अगर बच्चों में 33 माइनस कर दूं, तो 10 में से 3 गया बेटा 7 बचा, और 5 में से 2 गया बेटा 3 गया बेटा 2 बचा, तो बेटा कितना बचेगा जी? 2 बचा, और यहाँ 3, 327 डिग्री बचेगा। तो जो दूसरा वाला एंगल होगा वो 327 डिग्री बनेगा। तो कभी कभी ऑप्शन में बेटा ऐसा भी आ जाता है कि 327 डिग्री भी दिया होगा, ठीक है। जब ऑप्शन में दोनों दिए हों तो हमेशा बोथ ऑप्शन को लगा देना, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी ही सही होगा, दोनों ही सही माने जाते हैं, बोथ ऑप्शन लगा दिया जाएगा, क्योंकि 33 डिग्री भी सही है और 327 डिग्री भी सही है, तो बोथ ऑप्शन लगा दिया जाएगा, ए और बी दोनों लग जाएंगे बच्चों। बात सभी को समझ में आ रही है? तो कभी ये डर मत जाना बच्चों, किसी भी ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हो तो डर मत जाना। मुकेश तिवारी कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बेटा, अगर मैं ऐसा ही करता रहा बेटा तो आज की क्लास नहीं हो पाएगी, और कुछ नहीं है ना। आप सच में आप बहुत परेशान कर रहे हो। किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं,
तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा? 7:30 पर। इसमें क्या दिक्कत आ गई? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 7:30 हो रही हैं सवाल। बच्चों अब मेरी ये बात समझ में नहीं आती, इतने सिंपल सिंपल सवाल क्यों पूछते हो, है ना? 7:30 देखो बेटा, ये 30 हो गया और 7 का मतलब बेटा ये कितना हो गया बेटा? 35 हो गया। हम दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो बेटा 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 5 गुणा 6 बच्चे कितना हो रहा है? 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब घंटे वाली वैल्यू जाते होती है तो प्लस कर देते हैं, मिनट का आधा बेटा 15 जोड़ दो, तो राइट आंसर कितना बनेगा? 45 डिग्री। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, यही इस सवाल का बेटा करेक्ट ऑप्शन है। अब 45 डिग्री बेटा ऑप्शन में नहीं है क्या? चेक कर लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो हमने क्या किया बेटा? इसको 360 से माइनस कर दिया। जब 360 से माइनस कर दिया तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है बेटा? 315 डिग्री दिख गया। 315 डिग्री दिख गया तो दूसरा वाला ऑप्शन दे दिया है 315 डिग्री। इसलिए हमने सवाल का आंसर सी लगा लिया है बच्चे, इसलिए हमने सवाल का आंसर सी लगा दिया है। जब इंटरनल एंगल नहीं दिया हो मेरे दोस्त, जब इंटरनल एंगल नहीं दिया हो तो चेक कर लेना कहीं एक्सटर्नल एंगल तो नहीं दिया उसने, बाहरी कोण तो नहीं दिया बेटा। तो हमने बाहरी कोण को सॉल्व कर लिया है, इसलिए उसने 315 आंसर लगा दिया है। अब डीपीपी मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी तो बेटा फिर तो आपकी नौकरी करने के लिए पेपर भी देने मैं चला जाऊंगा, और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो सैलरी भी मेरे अकाउंट में ही डलवाते रहना फिर, है ना? फिर सारे काम टीचर को ही करने हैं। तो एक काम करना, पेपर भी हम देने चले जाएंगे, डीपीपी भी हम सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देंगे, और जब जॉब लगेगी तो अकाउंट नंबर फिर हमारा ही लगा देना है, हमारे अकाउंट में ही सैलरी आ जाएगी। सारे काम मत करवाया करो बेटा। एक बात सीख लो, इस बात को हमेशा याद रखो, डीपीपी कोशिश किया करो खुद सॉल्व करने की, खुद सॉल्व करें, है ना? अगर आप डीपीपी खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होती है, आप ही सॉल्व करें, ठीक? अगर किसी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक होती है तो आपको पता चल जानी चाहिए, अगर एक आध सवाल में ऐसी होती है तो इसे इग्नोर कर दिया करो, बाकी चीजों को खुद सॉल्व करना शुरू कर दिया करो, ठीक है? अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई समस्या तो पूछ सकता है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन में कोई समस्या तो बेटा पूछ सकता है। एक सवाल मैं और दूंगा आपको, अगर मैं बच्चों में ये बोलूं कि 12:01 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका आंसर जल्दी से बता दो। 12:01 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इस सवाल को और बता दो, और इसके बाद हम अगली टाइप की तरफ बढ़ जाते हैं, अगली टाइप की तरफ बढ़ जाते हैं। कब अंदर का एंगल निकालेंगे, कब बाहर का निकालेंगे बेटा, ये बात ऑप्शन पे डिपेंड करती है। 99% सवालों में इंटरनल एंगल ही होता है, अंदर का कोण ही निकाला जाता है। 1% सवालों में कभी कभी इंटरनल नहीं दिया हो तो उसके बाद 360 से घटा के एक्सटर्नल निकाल देंगे। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है? 1 का मतलब बेटा 1 होता है और 12 का मतलब बेटा 0 होता है। दोनों का डिफरेंस बेटा 1 मिनट का आएगा, गुणा 6 करूंगा बेटा कितना बनेगा? 6 डिग्री। और 6 डिग्री में से जब ये ज्यादा होगा तो माइनस लगेगा 1 का आधा, तो 1 का आधा कितना होता है बेटा? 0.5, है ना? ये तो बनेगा 0.5 होता है, 1 का आधा 0.5 होता है, तो वैल्यू बनेगी 5.5, 5.5 डिग्री। यही इस सवाल का आंसर होगा और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। खत्म सवाल। अब आगे बढ़ जाए, एंगल बेस कंप्लीट, एंगल बेस कंप्लीट, जल्दी से बताएं यस एंड नो। अब एंगल में कोई दिक्कत, कोई भी सवाल अगर आपके सामने रख दिया जाए तो किसी भी बच्चे को एंगल में कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को एंगल में कोई दिक्कत? बेटा एक बात हमेशा याद रखो, एग्जाम में सवाल बहुत नॉर्मल पूछे जाते हैं, इस क्लास में बैठकर हम बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे टफ सवाल भी कर लेते हैं। आप लगभग कल हमने एंगल पढ़ा, आज हमने एंगल पढ़ा, 1.5 दिन एक तरीके से एंगल पढ़ लिया। इतना डीपली सवाल नहीं आता एग्जाम में जितना डीपली आप इस बैच में पढ़ रहे हो, हैं? इतना डीपली सवाल नहीं आएगा, ठीक? आप इस बैच में इतना पढ़ रहे हो कि दुनिया का कोई सा भी पेपर देने चले जाना, आप रीजनिंग में फेल नहीं होगे। इतना कंटेंट इस बैच में मिल रहा है आपको। मैं आपकी सिर्फ एनटीपीसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एनटीपीसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बेटा सभी एग्जामों की बात कर रहा हूं, सारे एग्जामों की बात कर रहा हूं। कोई सा भी एग्जाम देने चले जाना, पास हो जाओगे बेटा। जब तक मैं यहां खड़ा हूं ना, जब तक इस बोर्ड पर मैं खड़ा हूं, आप रीजनिंग के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो।
सारे के सारे टॉपिक पानी की तरह क्लियर कर दिए जाएंगे। बस गुस्सा मत दिलवाया करो कि ये सर नहीं कराया, वो करवा दो, वो एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, वो नहीं आता, ये मत बोला करो। बस इससे मुझे बहुत नफरत है। आपको क्या एग्जाम में आता है, क्या एग्जाम में नहीं आता है, आप हमसे ज्यादा नहीं जानते। हमारे बैकडोर पे जो टीम लगी है वो एक एक क्वेश्चन पेपर को छांटती है, एक एक क्वेश्चन पेपर को देखती है कौन से एग्जाम में कौन से टाइप के सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ये पूरी बैक टीम पे जो काम कर रही है वो उसका काम ही यही है भाई। 10-20 लोगों की जो टीम लगी हुई है हमारी, वो बैकडोर पर जो काम करती है वो सिर्फ यही काम करती है कि रेलवे के एनटीपीसी के सवाल पुराने पेपरों में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे वो निकाल निकाल के हमें बताती है कि सर इस टाइप के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, उस टाइप के हम फोकस करके क्लास में कराते हैं। उसके बाद ही बच्चा ये कहता है कि सर ये वाला सवाल नहीं, ये वाला सवाल एग्जाम में आता है। तो यहां दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए जितना कंटेंट दिया जा रहा है आप उसे पढ़िए, आप उतना ही सिर्फ कवर कीजिए, जितना दिया जा रहा है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे तो भी इस बात की मैं गारंटी देता हूं अपने पेपर को मैच कर लेना और अपनी पूरी क्लास की सारी क्लास नोट्स को मैच कर लेना। एक भी सवाल अगर आपको ऐसा लग जाए कि सर ये आपने नहीं कराया था एग्जाम में आ गया है, उस दिन ये पेन छोड़ दूंगा बेटा, ये पेन छोड़ दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता मैं। आगे पढ़ लो। टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। सर टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 के सवाल कैसे बनेंगे हम उसको भी जानेंगे बच्चों, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। सर टाइप नंबर 2 को यहां से समझते हैं। टाइप नंबर 2, सर टाइप नंबर 2 क्या कहती है, टाइप नंबर 2 क्या कहती है उसको भी जान लेते हैं बेटा, उसको भी प्रॉपर तरीके से जानते हैं। टाइप नंबर 2 को समझ लेते हैं। टाइप 2 में बेटा 2-3 तरीके के सवाल बनेंगे, एक एक करके बेटा हम सभी को समझेंगे। टाइप 2 कहती है कि किसी भी, जैसे मैंने बोला 3 और 4 बजे के बीच में पहला केस बनेगा बेटा कि घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलेंगी, कब विपरीत होंगी, कब एंगल बनाएंगी। ये 4 पॉइंट बनेंगे बेटा। हम एक एक करके चारों पॉइंटों को समझते हैं कौन कौन से पॉइंट बनेंगे। आपको समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट, घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब मिलेंगी, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा होता है कब विपरीत होंगी, विपरीत वाला पॉइंट। विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट, मीट टू ईच अदर। और थर्ड नंबर बनता है एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कोण वाले सवाल। और फोर्थ होता है गैप, 5 मिनट का गैप, 6 मिनट का गैप, 7 मिनट का गैप, 8 मिनट का गैप, ये गैप कब बनेगा। ये 4 टाइप के सवाल बनेंगे। मेरा कहने का मतलब है टाइप नंबर 2 में 4 केस बनते हैं। एक एक करके बच्चे में चारों केस कराऊंगा आपको, बस आप सामने देखते रहो। एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है कितना आता है कितना नहीं आता, क्या कराना है क्या नहीं कराना, बस पढ़ते जाओ आप। बस ये देखो, ये क्रिकेट मैच चल रहा है और मैं बैटिंग कर रहा हूं, मैं जितने भी बॉल फेंकूं आपको सारी कैच करनी है। यहां से मैं क्वेश्चन की जितनी बॉल फेंकूं आपको सारी कैच करनी है। बस इस पे फोकस करो, हर सवाल को कैच करना है और समझना है, इतना फोकस करो, पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 में 4 केस बनते हैं टोटल। कब मिलती हैं घड़ियां दोनों सुइयां, मिलने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आना, इसको मिलना कहते हैं। कब विपरीत होती हैं, एक दूसरे के पीछे जाना, इसको विपरीत कहते हैं। कब एंगल बनाएंगे, कोण कब बनता है, ये बीच का कोण ये कब बनता है। और कब गैप कब बनता है, 5 मिनट का गैप कब बनता है। तो ये 4 टाइप के सवाल आएंगे। मैं एक एक करके सारे सवालों को डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो बच्चों में डिस्कस करूंगा वो टाइप नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूं, केस नंबर 1 को, ठीक है। तो टाइप 2 का केस नंबर 1 को समझ लेते हैं। टाइप 2 केस नंबर 1, केस नंबर 1 फर्स्ट केस को समझते हैं। और फर्स्ट केस का मतलब होता है मिलना, मिलना। जब भी मिलने की बात होगी, मिलने का मतलब होता है मीट टू ईच अदर। मिलने की जब भी बात होगी तो किस तरीके से मिलते हैं उस बात को समझ लेते हैं, उस बात को भी बच्चे जान लेते हैं, ठीक। किस तरीके से मिलती है दोनों सुइयां, जब मिलने की बात करूंगा तो मिलने का मतलब होता है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होना,
एक दूसरे के ऊपर होना, इसको बेटा हम मिलना कहते हैं, इसको बच्चे हम मिलना कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। मिलने का मतलब बेटा ये होता है, मिलने का मतलब होता है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होना, इसको हम मिलना कहते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो, मिलने का दूसरा मतलब क्या होता है उसको ये भी समझ सकते हो। कभी सुइयों में इस तरीके से लिखा हो, मिलने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल कोण भी कह सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो उसको भी मिलना कहते हैं। इन सबको ही बेटा क्या कहते हैं, बेटा हम मिलना कहते हैं। इन सबको मिलना ही कहते हैं, एक ही बात है। ठीक, दोनों सुइयां एक दूसरे के जब ऊपर आ जाती हैं तो वो मिली हुई होती हैं। ऐसा काम कब होता है, फिक्स 12 बजे, देखा होगा आपने। जब घड़ी में फिक्स 12 बजते हैं, देखा होगा, जब घड़ी में फिक्स 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। आपने देखा होगा मिनट वाली सुई भी 12 पर होती है और घंटे वाली सुई भी 12 पर होती है। ये काम कितने बजे होता है बच्चे, फिक्स 12 बजे हो जाता है। तो घड़ी में जब भी 12 बजेंगे, फिक्स 12 बजेंगे, फिक्स 12 बजेंगे, तब दोनों सुइयां मिली होंगी, दोनों सुइयां मिली होंगी। चेक कर लो, ये कंडीशन बनती है 12 बजे पर। सब क्लियर है यहां तक कि कोई दिक्कत किसी को? समझते रहो, पानी की तरह क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट दिमाग में घुसा दूंगा आपकी, बस चीजें सामने देखते रहो। तो जब फिक्स 12 बजते हैं, आपसे कोई पूछे 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो आप बोले मिलेंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब एग्जैक्ट 12 बज रहे होंगे तो एक भी सुई आगे पीछे नहीं हो सकती, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब सवाल कैसे बनता है सर, ऐसे तो हमने 12 बजे तो बता दिया, तो बाकी सवाल कैसे बनेंगे उनको भी समझते हैं। तो सवाल बच्चों ऐसे बनते हैं कि कभी आपसे पूछे कि 1 और 2 बजे के बीच कब मिलेंगी, या 2 और 3 बजे के बीच में कब मिलेंगी, या 4 और 5 बजे के बीच में कब मिलेंगी, या 6 और 7 बजे के बीच में कब मिलेंगी, वो अलग अलग टाइमिंग पे पूछेगा कब मिलती हैं। तो हमेशा एक बात याद रखो, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में बच्चों एक बार मिलती हैं, एक बार मिलती हैं। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। एक घंटे में बच्चों कितने बार मिलती हैं, एक बार, हर घंटे में एक बार मिलती हैं। ये बात सभी बच्चे जानते होंगे। विपुल कुमार, सॉरी सर, ये बात मैंने कही थी आपको, मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं, माफी वाली बात नहीं होती है, माफी नहीं मांगते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेन्युइन बात किया करो, मेरा कहने का मतलब है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो बेटा, ठीक है। बाकी अब फालतू वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, पढ़ने पर फोकस करेंगे। हर घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार मिलती हैं। जैसे ही 1 घंटा होगा, सभी को पता है दोनों सुइयां एक बार जरूर मिलेंगी, ठीक है। 3 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई एक कंप्लीट चक्कर लगाती है तो एक बार जरूर उसके ऊपर जाएगी। घंटे वाली सुई के एक बार जरूर ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, वैसे मिल जाएगी। भाई 3 बज रहे थे, मिनट वाली सुई ने चलना शुरू किया, चलते 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 बेटा जैसे ही उसके ऊपर आएगी मिल जाएगी, जैसे ही उसके ऊपर आएगी मिल जाएगी बच्चों, सीधी सी बात है। तो बात याद रखो, हर घंटे में दोनों सुइयां एक बार जरूर मिलती हैं, एक बार जरूर मिलती हैं। 5 बज रहे हैं, चलना शुरू करेगी, एक बार उसके ऊपर जरूर जाएगी। भाई उसको जब क्रॉस करेगी तो अपने आप मिल जाएगी बेटा, अपने आप मिल जाएगी। भाई घड़ी में कितना भी बज रहा है, मान लो मैंने घड़ी बनाई और मैंने घड़ी में बेटा इस तरीके से समय कर दिया, 5 बज रहे थे। जब मिनट वाली सुई यहां से चलना शुरू करेगी तो चलते चलते एक बार इसके ऊपर जरूर आएगी। जब इसके ऊपर से निकलेगी, जब इसके ऊपर से निकलेगी तो एक बार ऊपर जरूर आएगी, जैसे ही ऊपर आएगी वैसे ही मिल जाएंगी, वैसी मिल जाएंगी। तो ये मिलने वाला जो काम होता है वो हर घंटे में बच्चों एक बार होता है, एक बार होता है, एक घंटे में। एक से ज्यादा घंटे में कितने बार होगा, जब चीजें आ जाएगी बता दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे 12 घंटे में बता रहे हैं 11 बार मिलती हैं, ये बात जब आएगी आगे तो अपने आप बता दी जाएगी। एक एक स्टेप करके मैं आगे बढ़ता हूं, जब मेरे स्टेप सारे खत्म हो जाते हैं तो सारी समस्या, सारे क्वेश्चनों के जवाब अपने आप आ जाते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, शायद आप बच्चे मुझे नहीं जानते मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, मैं आपको बता देता हूं। आप जो पूछना चाहते हो ना, जितना भी आप क्वेश्चन पूछते हो वो सारे क्वेश्चन मुझे पहले से पता है, टेंशन मत लो कि बच्चा ये क्वेश्चन पुट अप करेगा, क्योंकि मैं बेटा आजकल से नहीं पढ़ा रहा हूं, सालों होंगे पढ़ाते हुए, ठीक है। आप जितने बड़े हो ना उतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जो बच्चा पूछना चाहता है वो सब मुझे पता होता है कि क्या क्या पूछने वाला है बच्चा, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहा करो। तो जब मैं टॉपिक को करा रहा होता हूं तो उसके बीच में मत पूछा करो। जैसे मेरा टॉपिक खत्म होता है, मेरा टॉपिक जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होगा उसके बाद आपके सारे आंसर अपने आप आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पूछे आपके पास सारे जवाब पहुंच जाएंगे।
इतना विश्वास रखो, मुझे सब पता होता है कि बच्चा इस टॉपिक में क्या क्या पूछने वाला है। तो इसलिए हर सवाल का जवाब आपके पास अपने आप पहुंचेगा, आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस चीजें समझते रहो। तो हर घंटे में बेटा कितने बार मिलती हैं? एक बार मिलती हैं, एक घंटे में एक बार। सर सवाल कैसे आएंगे इस पर? तो बच्चे सवाल कुछ ऐसे बनेंगे, सवाल कुछ ऐसे बनेंगे कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी किस समय, सॉरी बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एट वॉट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द क्लॉक हैंड्स टुगेदर? क्लॉक हैंड्स टुगेदर दोनों एक साथ कब होंगी? ये वाली बात पूछी गई है। तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? फॉर्मूले बनाते हैं, फॉर्मूलों से याद करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं किसी सवाल को फॉर्मूले से नहीं करूंगा, ठीक, कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट ही करके दिखाऊंगा। कोई सा भी सवाल आ जाए बेटा, कोई सा भी सवाल आ जाए, डाइस के ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिला सर जी, मतलब कहाँ नहीं मिले डाइस के सवाल? वही बच्चे फिर कहानी आ गई, क्लॉक में डाइस घुस गया है ना, डाइस की मैंने दो पीडीएफ दी होंगी आपको, है ना, उसके बाद डीपीपी अलग गई होंगी बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन पहुंच गए आपके पास। तो 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं? ऐसे सवाल बच्चों कभी भी आया करें, तो कभी भी घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से घड़ी बनाते हैं, है ना, इस तरीके से घड़ी बनाएंगे और घड़ी बना के इस सवालों को सॉल्व करते हैं, घड़ी बना के बच्चे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आपको कभी घड़ी बना के सवाल नहीं करना, आपको बिना घड़ी बनाए सॉल्व करना है। मैंने सवाल लिखा 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलेंगी, तो घड़ी में बच्चे इस तरीके से हमने 4 बजा दिए, ये 4 बज गए, देखो ठीक है बेटा। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो देखो सामने देखो सभी, अब जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमेशा एक बात याद रखना, हर बार वो 1 घंटे का ही बच्चे गैप देगा। अब आप कहोगे सर 1 घंटे का गैप क्यों देगा? यूं क्यों नहीं कहेगा 2 घंटे का? 4 और 6 बजे के बीच में बताओ, यहां 2 घंटे का गैप हो गया, तो कितने बार मिलेंगे? 2 बार, तो आंसर 2 हो जाएंगे। इसलिए कभी 2 घंटे का गैप देगा नहीं, टेंशन फ्री रहो, हर बार 1 घंटे का ही देगा। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? इस बात का मतलब होता है कि 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले इस पूरे घंटे में, इस पूरे 1 घंटे में कौन सा समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी? तो ऐसे सवाल बच्चे कभी भी आया करें तो हमेशा सबसे पहले छोटा वाला समय बजा दिया करो। मान लो 4 बज रहे हैं, अगर बोले 5 और 6 बजे के बीच में तो 5 को बजा दो, 7 और 8 बजे के बीच में तो 7 को बजा दो, सवाल 7 से सॉल्व होगा। 9 और 10 बजे के बीच में, तो दोनों में छोटा कौन है? 9, तो 9 से सवाल सॉल्व होगा, घड़ी में 9 बज रहे हैं। जो छोटा समय होता है मान लो घड़ी में उतने बज रहे हैं और सवाल हमारा वहीं से सॉल्व हो जाता है। क्लियर बच्चों, समझते हैं? तो सवाल कैसे करते हैं बताता हूं। कभी भी ऐसे सवाल आए, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, एक बात, कभी जिंदगी में घड़ी नहीं बनानी, दूसरी बात, बिना घड़ी बनाए बिना फॉर्मूले के सवाल को डायरेक्ट कैसे करेंगे सामने देख लो। तो अगर बच्चे कभी ऐसे सवाल आए कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं, तो ऐसे सवाल करने का तरीका होता है, ये सामने लिख देता हूं, सर 4 घड़ी में कितने बज रहे हैं? सर 4। हमेशा छोटे वाले समय से ही सॉल्व करना, 5 से आपको कोई मतलब नहीं है। 4 और 5 बजे का बीच का मतलब होता है कि आंसर आपका 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले आना है, तो सॉल्व हमेशा छोटे वाले समय से होगा। 4 का मतलब कितना होता है बेटा? 20 मिनट होता है, और इस 20 मिनट में 12/11 से गुणा कर देना, राइट आंसर बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ये कितना बनेगा सर? 240/11। 240 में 11 का भाग लगाओ तो 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 21 से ही 9/11 मिनट बन जाएंगी, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। खत्म सवाल। तो ऑप्शन बोलेगा, ऑप्शन कैसे आएगा सर? 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 21 सही 9/11, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सवाल का राइट आंसर बच्चे बी बन जाएगा, सवाल का राइट आंसर बी बन जाएगा। 4:21 सही 9/11, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। बेटा 11 का भाग लगा दो, 11 दूनी 22, 2 बचा 20 हुआ, 20 में जब लगाएंगे 11 का भाग तो 11 एकन 11, 9/11, 9 से बचेगा, 11/11 हो जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा बेटा। किसके समझ में नहीं आया जल्दी से बता दो, इसको और डिटेल में समझाऊं? यहां समझा देता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिपीट कर देता हूं। देखो सवाल ये कह रहा था दोस्त मेरे, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो हमेशा ऐसे सवालों में छोटे वाले समय को पकड़ लिया करो, छोटे वाले समय को मिनट बना दिया करो। छोटे वाले समय का मतलब होता है 20 मिनट, 4 का मतलब 20 मिनट, अगर यह 5 होते तो 25 मिनट, 6 होते तो 30 मिनट,
7 होते तो 35 मिनट, 5 का गुणा कर दिया करो, ठीक है। और इस में 12/11 से गुणा कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है 12/11, इससे हमेशा मिनट में गुणा कर दिया जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर 12/11 कहां से आया, कैसे गुणा करते हैं 12/11? इसका मतलब समझा देता हूं। ये होता क्या है, देखो थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सामने देखो, सभी बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। 4 और 5 बजे के बीच का मतलब होता है, घड़ी में देखो 4 बज रहे होंगे ऐसे, घड़ी में बच्चे 4 बज रहे होंगे ऐसे, ये 4 बज रहे थे, और 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां मिलानी थी बेटा। तो एक बात बताओ, जब इसको मिलाऊंगा इन दोनों सुइयों को, प्रैक्टिकली समझना, जब इन दोनों सुइयों को मिलाऊंगा तो घंटे वाली सुई हमारी 4 पर है और मिनट वाली सुई बच्चे 12 पर है। जब ये सुई चलकर आएगी, जब चलकर आएगी तो कितनी देर में इसके ऊपर आ जाएगी? आप बोलेंगे सर 20 मिनट में। मिनट वाली सुई यहां से चलकर यहां तक आने में कितना समय लेगी? सर 20 मिनट लेगी। 20 मिनट का समय लेगी तो 20 मिनट तो ये हो गए, 4 का मतलब 20 मिनट तो ये हो गया। और क्या हुआ, 12 से चलकर जब 4 पर आएगी तो 20 मिनट लगे, तो 20 मिनट ये हुआ। अब एक बात बताओ, क्या 4:20 में मिल सकती है? यस एंड नो, जल्दी से बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके बता दो एक बार, क्या 4:20 पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल सकती हैं? यस एंड नो, ये बता दो बस, जल्दी बता दो, सारे बच्चे कमेंट कर दो। क्या 4:20 पर दोनों सुइयां मिल सकती हैं? आप बोलेंगे सर नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मान गया भाई, मान गया। कुछ बच्चे इसमें भी देखो यस लिख रहे हैं। बस 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 बस, समझ गया। 99% बच्चों का नहीं आंसर है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन एक दो बच्चा हमारे इतने समझदार अभी इस बैच में अभी और हैं, जिन्होंने अभी भी यस लिख दिया। बेटा घड़ी में करके देख लेना, 4:20 पे कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी बेटा। देखो जब 20 मिनट में ये चलकर यहां आएगी, 20 मिनट में जब चलकर यहां पर आएगी, यहां पर, तब तक घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ी होगी। भाई एक बात बताओ, 4 बज रहे थे, मिनट वाली सुई ने चलना शुरू किया, चलते 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 जैसे ही वो 4 पर आई, 4 पर आई तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा नीचे निकली होगी। अब वो वेट तो करेगी नहीं कि भाई तुम मिनट, अब घंटे वाली सुई से फोन करके ये तो बोलेगी नहीं कि मिनट वाली सुई आप भी आ जाओ, दोनों लोग साथ साथ चलेंगे। कोई दावत खाने थोड़ी जा रहे हैं कि दोनों साथ साथ चलेंगे, हैं? कोई दावत खाने थोड़ी जा रहे हैं हम कि भाई मिनट वाली सुई आ जाएगी तभी दोनों सहेलियां दोनों साथ साथ जाएंगी, उससे पहले नहीं चलेगी वो। घंटे वाली सुई आगे नहीं बढ़ेगी, ये कदम आगे नहीं बढ़ाएगी जब तक वो नहीं आ जाएगी, ऐसा तो है नहीं। इसने कसम तो खाई नहीं है भाई। घंटे वाली सुई यूं कहती है कि आप अपनी तरीके से चलो, मैं अपने तरीके से चलूंगी, मैं किसी का वेट नहीं करूंगी। तो जब वो चलकर यहां पर आएगी 20 मिनट में, तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा नीचे निकली होगी। अब कितना नीचे निकली होगी ये बात किसी को नहीं पता, ये वाली बात किसी को नहीं पता। 20 मिनट में मिनट वाली सुई यहां से यहां पर जब पहुंचती है तो उतने समय में घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ी होगी, यह बात किसी को नहीं पता। और इस बात को पता करने के लिए हमारा एक दोस्त है, कौन सर? 12/11। ये दोस्त है 12/11। ये 12/11 क्या करता है कि जितने समय में मिनट वाली सुई चली होगी उतने समय में घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ी होगी, यह समय 12/11 बता देता है। ये 12/11 बता देता है। तो 4:20 आंसर नहीं होगा, 4:20 में 12/11 से गुणा कर देंगे तो ये सही आंसर बन जाता है। ये सही आंसर बन जाता है। डिग्री की बात नहीं करेंगे क्योंकि डिग्री में आंसर चाहिए ही नहीं हमें। जब डिग्री की बात करते तो डिग्री निकालते, 10 डिग्री बढ़ेगी मुझे भी पता है, पर डिग्री यहां नहीं आएगी क्योंकि बात हो रही है मिनट में। तो 4:20 में जब वो यहां आई तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ी, इस बात का पता करने के लिए 12/11 ने हमारी हेल्प की। 12/11 ने ये बोला कि भाई कितना आगे बढ़ी होगी, अगर आपको नहीं पता तो मैं हूं तो आपके साथ, टेंशन क्यों ले रही हो? 12/11 से जैसे गुणा किया उसने सही आंसर बता के दे दिया। तो 12/11 वो जूस की मशीन है कि जैसे इसमें हमने मौसमी डाली तुरंत जूस बनके तैयार हो जाता है। तो जैसे 12/11 से गुणा किया तुरंत आपका आंसर बनके तैयार हो जाता है। तो बेटा कर दो, 4 का मतलब 20 और 20 में जैसे 12/11 से गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर 240/11 बनेगा। और 11 का जब भाग लगाऊंगा तो 21 सही 9/11 आंसर आपका करेक्ट बन जाएगा। यही सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन में हमेशा ऐसा लिखा हुआ आएगा कि घड़ी 4:21 सही 9/11 पर आपस में मिल जाती हैं और यही सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। खत्म सवाल।
क्लियर? क्लियर बेटा? पटेल जी कहते हैं सर डाइस की आपने पूरी टॉपिक नहीं बताई है। क्या टॉपिक रह गया बेटा डाइस में? डाइस की बड़ी समस्या है, मुझे लग रहा है एक क्लास और लेनी पड़ेगी डाइस की, है ना? एक क्लास और लेनी पड़ेगी डाइस की, मुझे लग रहा है। क्या प्रॉब्लम रह गई है बेटा? पटेल जी, क्या नाम है आपका? नाम भी निकल गया ऊपर, पटेल जी इतना पढ़ लिया था मैंने। पटेल जी क्या रह गया है आपके अकॉर्डिंग? एक सवाल जल्दी से कर दो। 3 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब मिलेंगी जल्दी से बता दो बेटा। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी जल्दी से बता दो। अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो, जब तक हम टॉपिक छोड़ेंगे नहीं तब तक समझ भी नहीं आ जाएगा। जल्दी से बता दो। 100 क्वेश्चन नहीं मिले बेटा, 100 प्लस ही होंगे, डीपीपी सारे मिला लोगे तो है, ये गलत बात है। चलो और क्वेश्चन देख लूंगा मैं और एडजस्ट करवा दूंगा, बाकी इस टॉपिक में चलो 100 दिलवाएंगे, टेंशन मत लो। ओपन डाइस बेटा करा तो दिया पूरा। ओपन डाइस तो हमने 2 दिन पढ़ा था, 2 दिन में नहीं आपने कवर कर पाया पूरा। 3 और नहीं बेटा, 3 और 4 कर लो, यहाँ पर गलत लिख गया है। 3 और 4 बजे के बीच में कब मिलेगी? 3 और 4 बजे के बीच में, वो टाइप 5 नहीं होगा, 4 लिख लेना वहां पे। 3 और 4 बजे के बीच में कब मिलेंगी? तो जिन बच्चों का अभी सॉल्व नहीं हुआ एक बार दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। 3 का मतलब बेटा कितना होता है? 15 मिनट। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मिनट में कन्वर्ट करना है और डायरेक्ट 12/11 से गुणा कर देना है। डायरेक्ट 12/11 से गुणा कर देना है। 12 × 15 करूंगा तो 180/11, 180/11 आएगा। 11 का जब भाग लगाऊंगा तो 16 से ही 4/11 मिनट बनेगा। 16 से ही 4/11 मिनट बनेगा और यही इस सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन में लिखा जाएगा 3 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, यही इस सवाल का राइट आंसर है। अभी भी किसी को कोई दिक्कत? अभी भी किसी को कोई दिक्कत? बेटा जल्दी से बता दो। मिलने वाले सवालों में किसी को कैसी भी समस्या हो तुरंत बताओ। टॉपिक चल रहा है, तुरंत की तुरंत खत्म हो जाएगी समस्या, है? जब चीज चल रही होती है उस टाइम पे बता दिया करो, उसी टाइम पे खत्म कर देंगे। आईएएस अमन कहते हैं सर जी डाइस में बिना डाइस के डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? आईएएस अमन कुमार, बेटा सॉल्व नहीं कर पाए तो थोड़ी सी मेहनत करो, सारी क्लासें दोबारा पढ़ो एक बार, ठीक है बेटा? जो बच्चे डाइस के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे बेटा, उन सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि डाइस को एक बार दोबारा से पूरा पढ़ लो, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, है ना? हो गया बेटा? एक सवाल और, स्पीड से बेटा अगले सवाल को कर देंगे। एक क्वेश्चन को बच्चे जल्दी से और करेंगे। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा कि बच्चों 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब मिलेंगी ये बात जल्दी से बता दो बेटा। एक सवाल और करेंगे जल्दी से, कब आपस में मिलेंगी जल्दी से बता दो। 8 और 9 बजे के बीच, सवाल तो समझ ही गए होंगे, लैंग्वेज कैसी आएगी? 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं ये बात जल्दी से बता दो बेटा। प्रैक्टिस सीट आपको डेली मिलती है बेटा, फिर भी एडवांस पढ़ने के लिए आप किसी बुक को लगा सकते हो उपेंद्र बेटा, ठीक है? आपको इसलिए डीपीपी डेली दी जाती हैं। डीपीपी देने का मतलब यही होता है, उनका यही उद्देश्य होता है कि आप सवालों की कुछ प्रैक्टिस कर पाएं। फिर भी बच्चे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल और लगाने हैं तो आप मार्केट से किसी भी बुक को उठा सकते हो जिसमें सबसे ज्यादा सवाल दिए हो, आप उस बुक को ले लो और वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, डीपीपी अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में आपको इस सवालों की भी, ठीक है? तो 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? जल्दी से बच्चे, सारे बच्चे आंसर बता दें। सारे बच्चे बेटा जल्दी से आंसर बता देंगे। हाँ, तो अब इसको कैसे करेंगे? 8 और 9 बजे के बीच का मतलब है 8 से सवाल सॉल्व होगा। हमेशा छोटे वाले
छोटी वाली वैल्यू से ही सवाल सॉल्व होगा। 8 का मतलब बेटा कितना होता है, 40 मिनट होता है। पहले वाले समय को, छोटे वाले समय को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। और मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 का गुणा कर दो इसमें, जैसे इसमें 5 का गुणा करोगे मिनट बन जाएंगे भाई, 5 का गुणा करते ही तो 8 पंजे 40 मिनट होगी। और 40 मिनट में आपको हर बार 12/11 से गुणा करना है, 12/11 से गुणा करना है। अब गुणा तो बेटा करने पड़ेंगे, अब गुणा थोड़ी करना मैं सिखाऊंगा। 12 का गुणा 40 में कर दो तो 12 चौक 48, 480/11 बनेगा, 480/11 बनेगा। अब जब 11 का भाग 480 में लगाएंगे, अब भाग लगाना भी अगर आपको नहीं आता तो इसमें बच्चा मेरी कोई गलती नहीं है फिर, है ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें फिर तो बेटा आपकी गलती है। अब भाग लगाना थोड़ी सिखाया जाएगा, अब भाग लगाना भी सिखाया जाएगा तो बेटा फिर गलत जगह आ गई हो, फिर तो आपको स्कूल में एडमिशन करवा लेना चाहिए, वहां टीचर प्रॉपर तरीके से आपको सिखा सकता है। तो 11 का भाग जब एक 480 में लगाएंगे तो 11 चौक 44, 48 से 44 जाएगा, 4 बचा, 40 बचा, 11 तिया 33, 7 शेष बचेगा तो 7/11, तो हम बोलेंगे 43 से ही 7/11 मिनट पर ऐसा काम होगा। तो इस बात को कैसे लिख के देगा ऑप्शन में, सर 8:43 से ही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। 2 से 3 घंटे का अंतर नहीं आएगा क्योंकि उसमें 2-3 बार मिलेंगी, इसलिए नहीं देगा मुकेश बेटा, ठीक है। 2, 3, 4, 5 घंटे का डिफरेंस कभी नहीं आएगा, हमेशा वो 1 घंटे का ही डिफरेंस आएगा। अभी इसमें कुछ सवाल रह गए, टेंशन मत लो, ये अभी कॉन्सेप्ट पूरा हुआ नहीं है, टाइम हमारा खत्म हो गया है, तो ये मिलने वाला कॉन्सेप्ट कल भी चलेगा, तो घबराना मत। जैसे आज डीपीपी दी जाएगी, तो आज डीपीपी जो दी जाएगी उसमें इस टाइप के सवाल होंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो अभी कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाया, ये वाला कॉन्सेप्ट आज पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए सारे सवाल नहीं लगा सकते डीपीपी के, जितने लग जाएं उतने लगा लेना। कल क्लास इसकी और चलेगी, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो कल की क्लास में सीखोगे, ठीक है। तो डीपीपी में जितने सवाल लगा सकते हो उतने सवाल लगा लेना, जो नहीं लगेंगे वो कल की क्लास से लग जाएंगे पूरे, तो टेंशन फ्री रहना। अभी इसलिए नहीं पूरे लग पाएंगे क्योंकि आज ये क्लास बातों में ज्यादा निकल गई, पूरी नहीं हो पाई, तो इसके मैंने कॉन्सेप्ट अभी पूरे नहीं करा पाए हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट इसके कल और कराऊंगा, तब जाके इस टाइप के सवाल आप पूरे लगा पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, डीपीपी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, तो आप डीपीपी कल लगा के लाएंगे। जो सवाल डीपीपी में नहीं आएगा उसे छोड़ देना, कल की क्लास से वो अपने आप निकल जाएगा। बच्चों बात सभी को समझ में आ गई। कल कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर डीपीपी का ये सवाल नहीं आया, वो सवाल नहीं आया, ये सवाल नहीं आया, वो सवाल नहीं आया। आप डीपीपी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया है, कुछ एक्स्ट्रा सवाल होंगे जो नहीं लगेंगे तो वो कल बता दिए जाएंगे बेटा, ठीक है। बिकुल कुमार कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पढ़ो आराम से, मस्त तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।